गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम बिज़नेस स्टडी के वीडियो में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे बिज़नेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखिए बिज़नेस एनवायरनमेंट में इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता वो पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो जनरल लैंग्वेज में बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है कि वो बिज़नेस के आसपास की सारी चीज़ें जहाँ बिज़नेस क्या करता है एग्जिस्ट, मतलब जहाँ बिज़नेस रहता है उसके आसपास के जो भी वातावरण रहता है वो क्या होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट कहलाता है। क्या जनरल लैंग्वेज में बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या रहता है, जहाँ भी बिज़नेस है उसके आसपास क्या वातावरण को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग को क्या बोलेंगे, बिज़नेस एनवायरनमेंट, जहाँ वो सर्वाइव करता है। जब भी बिजनेसमैन क्या करता है, कोई भी वर्किंग करता है, एक्टिविटी करता है, प्रोडक्शन वर्क कर रहा है, तो वो किसी न किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन करता है। जैसे कस्टमर से मिलेगा गुड्स बेचते वक्त, सप्लायर से मिलेगा कच्चा माल खरीदते वक्त, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है किसके आधार पर, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन। ठीक है, हम इसको पॉइंट बना के याद करेंगे ना तो हमें बहुत जल्दी याद होगा और इजी भी लगेगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो टिक किया है, आप भले ही पॉइंट बना के नहीं पर याद करते वक्त तो पॉइंट बना लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये इतना बड़ा पैराग्राफ जो दिख रहा है ना वो फटाफट याद हो जाएगा, समझ में आया। तो जो मैंने अंडरलाइन किया मेन पॉइंट वो ध्यान रखिए आप। बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो ये पॉइंट्स बना के इसका मीनिंग समझेंगे बहुत इजी पड़ेगा। तो जनरल वर्ड में बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है जहाँ बिज़नेस एग्जिस्ट करता है, रहता है, जहाँ उसका अस्तित्व है, उसके आसपास की सराउंडिंग को कहते हैं। ठीक है, जब भी बिजनेसमैन कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन करेगा। जैसे कस्टमर से डील करते वक्त, ठीक है, और सप्लायर से कच्चा माल लेते वक्त, और कोई भी ट्रांजैक्शन करता है किसके, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, फिर बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है टोटल। बिज़नेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है टोटल किसका रहता है, इंडिविजुअल व्यक्ति जो रहता है, कोई भी संस्थान रहते हैं और सारे फोर्सेस जो कि बाहर के जो बिज़नेस पर असर डाले, वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस की बाउंड्री के बाहर की, जो बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर चीज़ें, बिज़नेस की बाउंड्री के बाहर की जो चीज़ें रहती हैं जो बिज़नेस पे असर डालती हैं उनको क्या बोलते हैं, फोर्सेस, जो कि बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, आगे समझ में। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, क्या होगा, टोटल रहेगा इंडिविजुअल, पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था या सारे चीज़ें जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर है लेकिन बिज़नेस एनवायरनमेंट पे असर डालती हैं, उसके कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती हैं। समझ में आया। पर ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर कुछ थोड़ी सी पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहता है, हमारा नॉलेज ही बढ़ता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे जो फोर्सेस हैं, फैक्टर, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, जो असर बिज़नेस पे डालते हैं, ठीक है, पर ये असर तो डालते हैं बिज़नेस पे, मतलब अच्छा या बुरा असर तो डालते हैं, लेकिन ये क्या होता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का बाउंड्री के बाहर की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन फैक्टर्स को, पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को क्या होता है, केयरफुली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो बिजनेसमैन रहता है वो उसका कंप्लीट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी अगर लंबे समय तक उसे बने रहना है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मतलब क्या होता है कि हम जैसे बिजनेसमैन रहता है या ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वो मॉनिटर देखती रहती है कि क्या क्या चीज़ है जो हमारे बिज़नेस पे असर डालेगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ अच्छा या बुरा असर डाले, क्या क्या चीज़ है जो कि हमारे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, थ्रेट्स, क्या क्या खतरा है जो हमारे बिजनेस पे बुरा असर डालेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या करना है, ध्यान रखना, उनको मॉनिटर करना। ठीक है, कि क्या क्या जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट की बाहर के वातावरण की रिलेटेड चीज़ें जो हमारे बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी है और ख़तरा है।
ठीक है, और जो कि असर डालेगी किस पे, बिजनेस पे, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। इनका ध्यान मतलब मॉनिटर करते रहना। समझ में आया। कोई भी आगे देखिए, कोई भी कंपनी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती है, ठीक है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के इफेक्ट को ध्यान ना रखे तो, मॉनिटर ना करे तो, ठीक है। एक एफिशिएंट, एक अच्छा मैनेजमेंट वही रहेगा जो हमेशा एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है, या क्या खतरा है, उसका मॉनिटर करता रहे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी चेंज करे, एक्टिविटी चेंज करे, ताकि उसका बिज़नेस लंबे समय तक चलते रहे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाया है कि एक कंट्रोवर्सी हुई थी किसके साथ, पेप्सी और कोका कोला के साथ, कि अभी जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी फ़िलहाल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम किया था कि जो कोल्ड ड्रिंक है पेप्सी और कोका कोला, उसके अंदर क्या होता है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने मतलब इन्हें पेस्टिसाइड हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ये चीज़ें, तो गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर ने और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी पेप्सी और कोका कोला के लिए, ठीक है, कि ये मतलब मना कर देते ना, ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। पर ये दोनों कंपनियों ने कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट किया और प्रूव किया कि नहीं, वो हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, ठीक है, और कस्टमर को भी कन्विंस किया कि उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा है, ठीक है। इसलिए ही कहेंगे कि हम ये सब क्यों किया, सिर्फ बेचने के लिए नहीं और सक्सेस होने के लिए नहीं। सब बेचना या सक्सेस होना सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट के ही नहीं डिपेंड करता है, बल्कि एक्सटर्नल फोर्स भी असर डालती किसी चीज़ के बिकने के लिए, ठीक है। इसलिए बाहर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आगे देखिए एक और एग्जांपल, MRTP, इसका फुल फॉर्म क्या है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। तो मतलब यानी क्या हुआ, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए बिजनेसमैन पे, ठीक है। एक ये रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि मतलब यानी कोटा फिक्स कर दिए, इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, तो एक खतरा बताया गया, और एक थ्रेट्स। और दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ये आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, और आप 9th 10th में पढ़ भी चुके हैं। लिबरलाइजेशन वो पॉलिसी है जिसमें अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हटाए गए थे। तो इस पॉलिसी के कारण मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, पूरे बैरियर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए गए थे, जो ट्रेड में रहते हैं बैरियर्स, उसको दूर कर दिए गए थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी में। तो इसमें इंपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेसमैन के लिए। अब ये डेफिनेशन ध्यान रखना, थ्रेट की डेफिनेशन है, तो थ्रेट रेफर्स टू कंडीशन विच रेस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी। थ्रेट्स मतलब खतरा होता है, खतरा वो कंडीशन रहती है जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं करना। अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, वो कंडीशन के ये अवसर मिला, अपने बिजनेस को ग्रो कर लो, एक्सपांड कर लो, ठीक है। बिजनेस की वो एक्टिविटी रहती है, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी अवसर मिलता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, आप ध्यान सुनिए कि जनरल लैंग्वेज में बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है जहाँ बिजनेस सरवाइव करता है, उसका आसपास की जो भी चीज़ें वो सब क्या कहलाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस मैन जो भी वर्किंग कर रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहा है, प्रोडक्शन वर्क कर रहा है, तो किसी न किसी से इंटरेक्शन करेगा, मिलेगा, कस्टमर्स को डील करते वक्त, सप्लायर से कच्चा माल लेते वक्त, और विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शन करता है किसके, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट से भी डील करता है, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है जो भी इंडिविजुअल, जितने भी व्यक्ति हैं, संस्था हैं, और सारी चीज़ें जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं,
पर बिज़नेस के कंट्रोल के बाहर तो है और बिज़नेस की बाउंड्री के बाहर तो है ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन बिज़नेस के परफॉर्मेंस पे असर डालती हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक बार पढ़ लेना कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे फैक्टर, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल ये बिज़नेस पे असर तो डालते हैं लेकिन इसकी बाउंड्री के बाहर हैं। ठीक है, असर डालते हैं ना, अच्छा या बुरा, तो इन फैक्टर्स का, पर्सन का, इंस्टीट्यूशन का ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक बिज़नेस के लिए। ठीक है, कंप्लीट अवेयरनेस होना, जागरूक होना और समझ होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट स्कैनिंग। कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी जागरूकता और अंडरस्टैंडिंग होना बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं, पता करते रह रहे हैं। ठीक है, हर एक बिजनेस, एवरी स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड। ठीक है, एवरी स्कैनिंग, जितनी भी इन्वायरमेंट स्कैनिंग वो प्रोसेस है जहां ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता रहता है जो रिलेटिव इन्वायरमेंट का, ताकि वो हर अवसर का फ़ायदा उठा सके और ख़तरे से अपने बिजनेस को, खतरे के बुरे असर से उसको बचा सके। और कोई भी कंपनी ये जो आउटसाइड जो भी फोर्सेस हैं जो असर डालते बिजनेस को, अगर इग्नोर करे तो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। और वो मॉनिटर कर, एक अच्छा मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट जो रहता है वो मॉनिटर करता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, और फिर चेंज, जो भी चेंज की ज़रूरत रहती है तो मॉडिफिकेशन करता है, चेंज करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को, एक्टिविटी को, और अवसर का फ़ायदा उठाता है और अपने और दुनिया जो भी खतरे रहते हैं उनसे अपने बिजनेस को बचाने की कोशिश करता है। आगे समझ में? थैंक यू।